आज जब सुबह मैं उठी तो मैंने कहा चलो आज कोई कंटेंट बनाऊंगी, मज़े का एडिटिंग करूंगी सुबह बैठ के। और खाना वैसे बना लेती हूँ शाम में, तो बस फिर इंशाल्लाह फ्री होंगी। बट ये देखिए मट्टी चक्की है आप लोगों ने। ये हमारी सिटी की एक ख़ास क्या कहें इसे, मौसम है जो बारिश के बजाय मट्टी बहाता है। एनीवेज़, अब ये सारा साफ़ करना है बाहर का, तो बाद में पहले सबसे पहले जो है कमरे को सेट करना है। ठीक है, साथ साथ ये भी चल रहा है। जैसे ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ इसको पॉपी आ जाती है, इसका कोई ना कोई मसला हो जाता है। खैर, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम बाद जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और आज का जो व्लॉग है उसके टाइटल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा, इसलिए मैंने कहा चलो मैं खुद भी मोटिवेट हो जाती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा बड़ा मोटिवेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है ऐसी मोटिवेशन वीडियोज़। और मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने घर को, अपने बेबी को और अपने इस बिज़नेस अकाउंट को और व्लॉगिंग को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा रूम फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं कुछ टाइम अम्मी के घर रह के आई थी, फिर वापस आई थी। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिससे मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी को टाइम दे रही थी और किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रही थी। बस मैंने कहा एक ही दम में ना सब कुछ करेंगे। और ऊपर से आ गई थी फर्स्ट, जिससे हमें शॉपिंग करनी थी और चीज़ें अपनी अपनी जगह पर भी रखनी होती हैं। फलाह की भी कुछ चीज़ें लेनी थी। अब आ रही दूसरी ईद, तो दूसरी ईद की भी हम आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग कर लेते हैं। फलाह की इकट्ठी नहीं हो पाती, तो इसलिए वो शॉपिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून। अच्छा, जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे बेबी को उस टाइम ही कोई ना कोई काम पड़ जाता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। तो साथ साथ इनको भी अटेंड करना पड़ता है। जो काम आधे घंटे में कर सकते हैं वो हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं साथ साथ उनके साथ फिर फिर के। और वैसे भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं फलाह को मोबाइल और चीज़ से दूर रखूँ, जिसकी वजह से मैं उसको साथ साथ एक्टिविटीज़ भी देती रहती हूँ, उसके साथ भी भागती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ और साथ साथ काम भी करती रहती हूँ। सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सुबह उठना, फिर नाश्ता बनाना। बस फलाह जो है मेरे साथ साथ होती है। जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तब तक इसकी दादो इसको संभाल लेती हैं, फिर उसके बाद हम दोनों बैठ के मिल के नाश्ता करते हैं। अब फलाह बड़ी हो रही है तो हर एक चीज़ को समझ रही है। जब ये टाइम आ जाए बच्चों पर, अपने बच्चे को फुल अटेंशन देनी है, उसके साथ गेम्स खेलनी है, उसके साथ कलरिंग खेलनी है, उसके साथ एक्टिविटीज़ करनी है। उसको आपने पूरे दिन में 1 घंटा ज़रूर देना। ये काम, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। ये मैं भी पहले समझती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेट करने वाली लड़की हूँ। हर चीज़ को सेट करना है और बड़ी तरतीब से और बड़ा सोच सोच के मैं चीज़ को ना सेटिंग पे लाती हूँ, सफाई करती हूँ। बट ऊपर से फिर एक बेबी आ जाना, तो मैं अपना एक स्टेज डिप्रेशन का गुजार चुकी हूँ। मुझे बहुत सख्त डिप्रेशन हो जाता था कि यार ये मेरा रूम कैसे पड़ा हुआ है, ये चीज़ क्यों ऐसे बिखरी हुई है, ये गंदी हो रही है। तो इस उससे ना ऊपर मैं अपनी बेटी को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, अपने रूम को भी, अपने घर को भी। तो ये मेरे लिए सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी और साथ में मुझे ये टाइम लगा सीखने में। आप लोग भी जब सीख जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। बट मेरा फ़र्ज़ था आप लोग को बताना कि ये स्टेज हर एक मदर पे आती है, कि क्योंकि जब उसकी लाइफ में बेबी आता है तो उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। फिर दरमियान में मेरा पार्सल आ गया, तो काम के बीच में ना चीज़ें आती जाती रहती है। पार्सल आ गया, फिर पार्सल के लिए पैसे जमा करने लगी। पार्सल आके उसको रखा साइड पे, फिर दोबारा लगी काम पे। मैंने कहा था इस बार तो मैंने अपना काम कंप्लीट करके ही छोड़ना है। काम तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो ही गया था। वो कहते हैं ना, एक बार अगर आप कोई चीज़ ठान लेना कि यार ये मैंने करनी ही है, तो चाहे बीच में जितने भी काम आ जाए तो वो करके ही रहते हैं। तो बस माइंड बनाना पड़ता है अपनी हर चीज़ को बाहर निकाल के दिमाग से, फिर उसके बाद आप काम पे लगे तो काम आधे घंटे में ही हो जाता है। खैर उसमें जो बच्चे की चीज़ें आ जाती हैं या कोई और काम शाम आ जाते हैं, कोई बुला लेता है, तो उसके लिहाज से 1 घंटा और लग जाता है। खैर एनीवेज, यहाँ पर मैंने जो जितने हमने चीज़ें वीज़ें ली थी वो मैंने इस ड्रॉर में रख दी और इसको अच्छे तरीके से लॉक लगा दिया, क्योंकि अब फला जान जो है इसको पता चल गया यहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं, वो अब खोलती है। और यहाँ पर अब काम वाली ने आना था, बट आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया कि इतनी सख्त आंधी थी, जिसकी वजह से मुझे समझ आ गई थी कि वो आएगी और शोर मचाएगी कि इतने काम थे, इतने काम थे, इतने काम थे। तो मैंने कहा उससे पहले
बोले मरियम जल्दी से उठो खुद और जल्दी से लग जाओ। एक एक कोने से मैंने सारी डस्ट निकाली, अपना ड्रेसिंग टेबल जल्दी से साफ़ किया। पता नहीं ये ड्रेसिंग टेबल जो होते हैं ये कैसे इतनी जल्दी भर जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। असल में मुझे बहुत शौक है कि ड्रेसिंग टेबल पे हर चीज़ पड़ी हो मज़े की। यहाँ पर मेरी बेटी की भी एक्सेसरीज पड़ी हैं, मेरी भी पड़ी हैं और मेरे हस्बैंड की भी हैं। अभी तो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को बहुत ज़्यादा फ्री किया है, अपनी बेटी की चीज़ें ज़्यादा इसमें रख दी हैं और अपनी भी हैं, जो ज़रूरत की हैं वही रखी हुई हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला ड्रेसिंग टेबल देखना है कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें रखी थी, तो मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक लगा दूंगी, आप जाके देखें या मेरे चैनल पर जाकर देखें, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि मैंने बेबी से पहले मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे रखती थी। खैर अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को व्लॉग के फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया कि मैं जा रही थी अपना एक नया कंटेंट बनाने। मैं सोच रही थी कि यार अब जाकर बनाती हूँ, कुछ नई चीज़ अपलोड करूँगी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो मट्टी मट्टी, ऊपर से कमरे को देख के मेरा दिल ख़राब हो रहा था, ऊपर से मट्टी को देख के, और फिर बेबी की हालत, और बस ये सब चीज़ें जब मिल जाती है ना तो आपके पास इस टाइप की चीज़ों का टाइम नहीं मिलता। लेकिन इस टाइप की चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि जब आप पास अगर कोई हुनर है, जैसे कि मेरे पास माशाल्लाह से है आर्ट्स का हुनर, ठीक है, इसके लिए ना मैं टाइम निकालती हूँ। अगर मैं ना करूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ कि यार मेरे पास मैं ये चीज़ भी बना सकती हूँ, मैं ये चीज़ भी बना सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं बना पा रही, मुझे टाइम क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप लोगों के पास कोई भी हुनर है तो आप घर बैठे भी उसको कर सकते हैं, कि जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ मेरा पूरा कमरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ हो गया था, बस सब रह गया था बेड, क्योंकि हर चीज़ मैंने बेड पे रख दी थी। मैंने कहा था बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। अब बेड की सेटिंग हो रही थी, मैंने कहा चलो चुटकी बजा के मैं सेट कर दूँ, वैसे चुटकियों से होता नहीं है कुछ। यहाँ पर एक एक चीज़ को रखा है। अच्छा, मैंने पिछले एक व्लॉग में डायपर को रखने का तरीका बताया था कि जब भी आप डायपर यूज़ करें बच्चों का तो आपने फुली ऐसे नहीं रख देना, बुरा लगता है। या तो आप डायपर बैग ले लें या कैडी ले लें, जैसे कि मेरी है, वो भी मेरे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपने कहाँ से लिए, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप शॉर्ट वीडियोज़ में जाकर देख लो। उसका ये तरीका है कि आपने ना आधा जो होता है डायपर वो आपने यूज़ करना और आधा आपने उसे पैक करके रख देना है। इस तरीके से ना आपका बेबी डायपर्स है ये आपका बहुत दिनों तक चल भी जाता है और जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। ये आप ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा कि जब भी आप फुल पैक लें तो उसको हाफ आप यूज़ कर लें और हाफ उसको रख दें। इस तरीके से ना यह कि एक तरीका होता है हर चीज़ को यूज़ करने का, तो आप ये भी ट्राई करके देख लें। सारा का सारा हम डायपर रख देते हैं, या तो वो ख़राब वो हो जाता है, बिखर जाता है, या तो वो इतनी जल्दी ख़त्म होता है कि पता ही नहीं चलता। फिर फाइनली सारे काम जो है मेरे वाइंड अप हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आजकल जो व्लॉग्स हैं ना आपको ऐसे ही मिलेंगे, रोज़ाना कोई ना कोई काम है, कोई हैक्स बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ सिखाऊंगी, तो ये सब चीज़ें मेरे व्लॉग्स में चलते रहेंगे। और दूसरा बस अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और यहाँ फला जान जो है सही खूब शरारतों पे लगी हुई थी, इसके चाचू आए, उन्होंने इसे मना किया नहीं करो, पानी ज़ाया नहीं करो, और ये जो वाटर बॉटल अपनी लिस्टी हुई है ये सही मार रही थी, उसको मना कर रहे थे, बस ये चीज़ें लगी रहती हैं। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत लाडली है, किसी की बात नहीं सुनती है, क्योंकि बस हर कोई उसके लाड उड़ा रहे हैं। खैर माशाल्लाह से इसको मैं खुद भी मना नहीं करती, क्योंकि अब एज नहीं है बच्चे को चीज़ों से मना करने का। हाँ, बदतमीजी से ज़रूर मना करें और शरारतें उन चीज़ों से ना करें, क्योंकि बच्चे इस टाइम हर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, वॉशरूम घुसती है, वाइपर करती है, फिर पानी खोलती है, बस यही लग रहा था। मैं कहती हूँ चलो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करते रहे। चलो आई होप आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने